हेलो एवरीवन। अपनी कक्षाओं को उत्तीर्ण करके नई कक्षाओं में जाने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान फिजिक्स यानी कि फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूके बोर्ड के लिए है और अगर हम देखें तो हमारे पास जो 12th में फिजिक्स की 2 बुकें हैं जिसके अंतर्गत टोटल जो चैप्टर हैं 14 चैप्टर हैं और फर्स्ट बुक में 1 से लेकर 8 तक और 9 से लेकर 14 तक के जो चैप्टर हैं वो सेकंड बुक के अंतर्गत आते हैं और इन 14 चैप्टर्स को 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं, सेकंड के अंतर्गत कौन से हैं और किस यूनिट का या किन चैप्टर्स का कितना वेटेज हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। और फिर हम यहाँ पर मैंने ये यूनिट्स के नाम अभी नहीं लिखे हैं और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो यूनिट्स के नाम भी हम लिखते जाएंगे और यहाँ हम इस कोशिश करेंगे कि हम NCERT बुक को फॉलो करें। तो आइए देखते हैं कि किस चैप्टर का वेटेज यहाँ पर कितना है। अगर हम चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत देखें तो चैप्टर 1 और 2 आते हैं और जो चैप्टर 1 और 2 है ये जो टोटल मार्क्स आते हैं इसके वो एग्जाम में ज़्यादातर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8 मार्क्स हैं और इसी प्रकार अगर 8 मार्क्स हैं तो ये टोटल डिवाइड्स कितने हैं इसमें से मतलब 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स। तो ये जो 8 नंबर हैं ये हमारे 1 मार्क्स के मतलब 1 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का आएगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है जो 3 नंबर का यहाँ हो जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आपका ये जो दो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे आते हैं 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस आते हैं यानी कि 4 नंबर। यानी कि इस प्रकार ये जो 8 नंबर हैं 3, 4 और 1 में डिवाइड हैं। इसी प्रकार जो थर्ड चैप्टर है वो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आता है और ये भी 8 नंबर का ही आता है। लेकिन जो ये सेकेंड यूनिट है इससे हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है 5 नंबर का और यहां से एक क्वेश्चन हमें मिलता है 3 नंबर का। यानी कि ये जो 8 नंबर हैं ज़्यादातर इस चैप्टर से हमारे 5 और 3 में डिवाइड होते हैं। इसी प्रकार थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट भी हमारी 8 नंबर की आती है और ये जो 8 नंबर हैं इसमें भी कुछ इस प्रकार से डिवाइड होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 नंबर का और एक वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का। 6 और 7 चैप्टर 4th यूनिट के अंतर्गत आते हैं और 6 और 7 चैप्टर भी हमारा जो टोटल आता है वो 9 नंबर का आता है। लेकिन इससे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता। इससे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ 2 नंबर आते हैं यानी कि 2 क्वेश्चन हैं तो 2 नंबर के हुए और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो एक आता है 4 नंबर 2 नंबर के और एक 3 नंबर यहां से देखने को मिलते हैं एक क्वेश्चन के। और जो 8 चैप्टर है 5th यूनिट के अंतर्गत है और इसमें एक 8 चैप्टर है जो 3 नंबर का आता है और अगर 3 नंबर का आता है तो ये जो 3 नंबर हैं एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा यानी कि 2 नंबर। इस प्रकार ये 3 नंबर इस प्रकार डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट बुक का ये हमारा है और अगर हम सेकंड बुक में जाएं 9 और 10 चैप्टर 6 यूनिट में है और जो 9 और 10 चैप्टर है ये सबसे बड़ी यूनिट है और ये लगभग 15 नंबर की पूछी जाती है और 15 नंबर की है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी दो शॉर्ट क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं 2 नंबर वाले यानी कि 4
और 2 क्वेश्चन मिलते हैं 3 नंबर के, यानी कि 6 नंबर। तो इस प्रकार 6 4 10 और 5 15 नंबर हमारे हो जाते हैं। जो 11 चैप्टर है ये 5 नंबर का देखने को मिलता है, और ये जो 5 नंबर है ये डिवाइड होते हैं शॉर्ट में। एक होता है 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। ऐसे ही 12 और 13 चैप्टर यूनिट 8 में आते हैं, और ये जो 12 और 13 है ये हमारे 7 नंबर के हैं। और ये 7 नंबर हैं ये इस प्रकार डिवाइड होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे, वेरी शॉर्ट, और एक शॉर्ट देखने को मिलेगा 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। और लास्ट यूनिट हमारी जो होती है इसमें 14 चैप्टर है और ये भी 7 नंबर का है। और यहाँ से ये जो 7 नंबर है ये भी हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक वेरी शॉर्ट, यानी कि 1 और 2 शॉर्ट होंगे, यानी कि 6। ये 6 नंबर के। कुछ इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी कभी ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन वेटेज यहाँ पर जो है ये इतना ही रहता है। अगर हम इन्हें जोड़ें तो टोटल ये हमारे 70 मार्क्स हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जो 3 नंबर के हैं वो क्वेश्चन तो हमारे होते हैं 9, यहाँ 3 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन की बात करें, और मार्क्स आपके हो गए 15। मतलब ये टोटल 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, और जो 3 नंबर वाले होते हैं वो 9 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, 9 क्वेश्चंस। और जो ये होते हैं अगर इन्हें हम काउंट करें, ये जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास ये होते हैं हमारे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं, और ये 20 नंबर हो जाते हैं इस प्रकार। और यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 7 क्वेश्चन, 2, ये हो जाएगा हमारा 1 2, टोटल होंगे हमारे 8 क्वेश्चन, सॉरी 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, यानी कि 1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे 8 आएंगे, 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे 10 आएंगे यानी कि 20 नंबर, जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 9 आएंगे यानी कि 27 नंबर, और 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन देखें 18 और 9, 18 और 9 हमारे 27 और 3 30। इस प्रकार हमारे जो टोटल क्वेश्चन आते हैं 30 आते हैं, और 70 मार्क्स के हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप जब पढ़ रहे हो तो इसी के अकॉर्डिंग कार्य करें। अब हम आज के लेक्चर में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मोस्टली हम इस बार एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो कि एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में उन्हीं को समझा जाए आगे के नए लेक्चर्स में। तो आज हम पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम अपनी एनसीईआरटी बुक में जो 2 चैप्टर दिए हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि स्थिर, यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है या फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर आवेशों के कारण बलों क्षेत्रों तथा
विभव का अध्ययन किया जाता है। यहां पर जो बताया है कि जो स्थिर वैद्युतिकी है इसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के कारण बलों, क्षेत्रों और विभव, अर्थात जो स्थिर आवेशों के कारण जो प्रभाव हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। और अगर मैं इनकी भी बात करें तो हम चैप्टर 1 के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी में बलों और क्षेत्रों को पढ़ेंगे और चैप्टर 2 के अंतर्गत विभव का अध्ययन करेंगे स्थिर आवेशों का। चूंकि यहाँ परिभाषा में यह लिखा हुआ है कि स्थिर आवेशों के कारण, तो ऐसा बिल्कुल ना माने कि केवल स्थिर आवेशों का ही अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों से मतलब यहाँ अगर कोई आवेश बिना त्वरित हुए यानी कि बहुत कम गति के साथ या उसमें कोई त्वरण नहीं है या कांस्टेंट वेलोसिटी से और बहुत कम गति के साथ चलता है तो भी हम वहां पर स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग कर सकते हैं। और स्थिर वैद्युतिकी जो स्थिर वैद्युतिकी में आवेश उत्पन्न होता है, चूंकि आवेश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है, अभी यहाँ वर्ड आ रहा है आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी में जो है आवेशों का जो अध्ययन करते हैं वो स्थिर का करते हैं। और ये जो आवेश होता है इसके अंतर्गत आवेश वस्तुओं के पृष्ठों पर या पृष्ठों पर उत्पन्न होता है। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत क्या है कि जो आवेश है किसी वस्तु के पृष्ठ पर होगा या वस्तुओं के पृष्ठ पर होगा और उसी का हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर केवल परिभाषा ली है स्थिर वैद्युतिकी की। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम इसके जो नए टॉपिक होंगे, यानी कि इसका जो पहला टॉपिक है वो है हमारा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेश, यानी कि आवेश क्या है उसके बारे में देखेंगे। आज आप इसका नोट्स बनाएं और स्टार्ट करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।